है पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा यंगस्टर पाए जाते हैं, राइट सर। और पूरे हिंदुस्तान में ये तो हुई अच्छी बात, अब बुरी बात सुन लो। पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में हिंदुस्तान वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा यंगस्टर भी पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी पाए जाते हैं, राइट सर। सेकंड कैटेगरी के हालात बताने जा रहा हूं। आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो सिवान से बाहर पटना, पटना से बाहर दिल्ली, राइट सर। आप अपने बेटे को भेजते हो, आपका बेटा पढ़ाई लिखाई करके आ जाता है, 90% लेके आता है, शानदार डिग्रियां लेके घर आता है। आप बोलते हो वाह मेरा बेटा शेर, मेरा बेटा 90% से पास होके वापस आ गया मेरे गांव, बेटा पैसा कमा, बेटा डिग्रियां लेके जाता ऑफिस में सीना चौड़ा करके कि सर मेरे पास ये डिग्री है, 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 नौकरी दे दो, कितना चाहिए पैकेज बोलो, रुपीस में मंथली कन्वर्ट कर रहा हूं सर, ज्यादा नहीं 20,000 रुपया महीना दे दो। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सर रुको रुको मैं 19 में करने को तैयार हूं, मेरे भी 90% है। और जैसे ही आवाज आती है तो पीछे से एक आवाज और आती है, सर मेरे भी तो 90% है, मैं तो 17 में कर लूंगा। अब गलती किसकी? बच्चा घर आ जाता है, घर पे आके अपने पापा से बोलता है पापा नौकरी करने गया था, डिग्रियां दिखाई, मैंने जैसे ही 20,000 बोला पीछे से एक बोला 19 में करने को तैयार हूं, कीड़े बड़े साले के। 6 महीने निकल जाते हैं, बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, 6 महीने बाद बाप और बेटे की लड़ाई चालू। पिता अपने बेटे की शक्ल देखना पसंद करता नहीं है और बेटा पिता की शक्ल देखना पसंद करता नहीं है, और मां बेचारी दोनों की जिंदगी के बीच में पिस के रह जाती है, कभी पिता की सुनती कभी बेटे की सुनती, करे तो करे क्या। पिता बोलता है मैं भी तो नौकरी कर रहा हूं, मुझे देख, मुझे भी तो नौकरी मिली। तो बेटा बोलता है आपको नौकरी मिली जब देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी, अभी देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, बताओ क्या करूं, जनसंख्या रोकूं क्या करूं बताओ। नौकरी निकलती है 5,000 की, एग्जाम देते हैं 5 लाख, किस किस को काम दोगे। वैकेंसी निकलती है 10,000 की, एग्जाम देते हैं 10 करोड़, किस किस को काम दोगे। नौकरी एक, करने वाले अनेक, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही, जिसका नतीजा है ये बीच की कैटेगरी के हमारे यंगस्टर आज की तारीख में आपको पता कहां मिलेंगे, या तो चाय की दुकान पे या पान की थड़ी पे। अपने समय को किल करते हुए, एम आई राइट या रॉन्ग? ये सब बीमारी का सॉल्यूशन एक जगह पर है जिसका नाम आरसीयू है, पर वो समझ में नहीं आ रही। ये सारी बीमारियां हैं सर, नहीं मिला इसको काम, क्या किएगा बेचारा यंगस्टर हमारा। और आपको एक आंकड़े और बता देता हूं, अगर इसको 6 महीने काम नहीं मिला और आपने ऐसे उसको गालियां बकते रहे ना, तो 6 महीने बाद ये बच्चा आपको तीसरी दुकान पे मिलेगा, और तीसरी दुकान को बोला जाता है, समझ गए? फिर पिता बोलता है बेटे की शादी करा दो, शादी कराते ही इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। उसकी शादी कराने के लिए लगते हैं पिताजी, लड़की ढूंढ के लाते हैं, लड़की को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, मेरा बेटा ये इतने % से पास हुआ, ये हुआ, डिग्रियां तो सारी बता दी, काम क्या करता है ये छुपा के रखते हैं। जब भी बात आती है बात को घुमा के वापस से डिग्रियों पे ले आते हैं। अबे डिग्री का अचार डालूं, डिग्री तो बहुत कुछ है, कमाता कितना वो बता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर डिग्रियों से पेट नहीं भरता, पैसों से पेट भरता है, ये कड़वा सत्य है। भगवान की कसम, पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। अब क्या करेगा, बच्चे की शादी कर देते हैं, लड़की बड़ी खुश होती है, हा क्या पति मिला है। 2 महीने बाद पता लगता है किसी काम का नहीं है ये तो। अब क्या करें, तलाक कराएंगे? नहीं करा सकते। बोले पापा मेरी जिंदगी तबाह कर दी, पापा बोलते मैंने तो हीरा ही ढूंढा था, अब कोयला निकल गया तो मेरी क्या गलती है। गलती किसकी है? लड़के की नहीं, माँ बाप की नहीं, उस लड़की की जो शादी होकर आई है नहीं,
गलती ये सिस्टम की, सिस्टम में काम नहीं है, कहाँ से लाओगे? और यही हो रहा है इस समय। बुरा मत मानना, हो रहा है हमारे समाज में, ऐसी शादियां हो रही है। और उससे खतरनाक आंकड़े बताने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के 80% बेरोजगार इस समय मार्केट के अंदर अपनी डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और इस 80% के अंदर से 10% लड़के और लड़कियां इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जिनकी दवाइयां चल रही है। और उन 10% का 4% इस समय आत्महत्या कर रहे हैं पंखे से लटक के, काम नहीं होने के कारण, जिससे ना आप रोक पाओगे ना मैं रोक पा रहा हूं। अभी राजस्थान के अंदर जोधपुर में एक लड़का डॉक्टर बनने गया था जयपुर से, कमरे के अंदर फांसी से लटका हुआ मिला, कारण क्योंकि वो एक एग्जाम में फेल हो गया, डिप्रेशन में आ गया, फांसी से लटक के मर गया। मरा कौन? उस माँ बाप का बेटा जिसका बच्चा था। किसको क्या पड़ी है इस दुनिया के अंदर? अगर हमारे बच्चों को, कल हमारा बच्चा अगर इस कैटेगरी में आ गया, कल को भगवान ने करे लटक गया, क्या कर लोगे आप? और किसका क्या बिगाड़ लोगे? हैं? उस लटकने से तो अच्छा है ना कि 5 साल इस आरसीएम को भूत की तरह काम कर लो। उस लटकने से तो अच्छा है ना कि 5 साल भूत बन जाओ, छोड़ दो घर और परिवार को, और 5 साल पीछे पड़ जाओ रॉयल्टी के, और उसके बाद बेटा लटकेगा नहीं, लटकाएगा दुनिया को। हेलो, तीसरी कैटेगरी आती है